नमस्ते, मेरा नाम प्रिया राठी है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज के वीडियो का जो मेनली टॉपिक है वो है कि आप अपना सीवी कैसे बनाएं। कई लोग आपको बताते हैं आपको कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, आपको कैसे बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स सब कुछ मैटर करता है, बट सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका सीवी। अगर आपने अपना सीवी अच्छे से बना लिया तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उसके आगे का जो आपका रास्ता है उस जॉब तक जाने का वो बहुत इजी हो जाएगा। प्राइवेट फील्ड में काम करते हुए मुझे इतना समझ में आया है कि जॉब्स बहुत सारी हैं पर राइट कैंडिडेट नहीं है उस जॉब के लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसे तो नहीं होता। तो आप लोगों को कोई ये गाइड नहीं करता कि आपको मेनली आपका सीवी कैसे बनाना चाहिए, आपके लिए क्यों सीवी इतना ज़रूरी है। आपका सीवी ऐसा हो कि उसको देखते ही रिक्रूटर को या इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए कि हाँ बंदे में दम है। शाबाश बेटा। ऐसा नहीं है कि आपका सीवी आपके बारे में सब कुछ बता देगा या आपके सीवी के बेस पे आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? बट जो एक मेन चीज़ है कि आपसे पहले आपका सीवी एक रिक्रूटर या एक इंटरव्यूअर के सामने जाता है, तो जब वो उस गो थ्रू करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैसा बंदा है। तो मतलब एक तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेशन है एक पर्सन का। कई बार तो मतलब मैंने ऐसा फील किया कि आई वेंट थ्रू अ सीवी, आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक देयर इज़ नो पॉइंट इवन टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ दिस कैंडिडेट। अगर आप पहली बार कहीं पे भी जॉब के लिए जा रहे हैं या आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि सीवी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं देखती थी, जो या मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व की हैं लोगों के सीवीज़ में। वो क्या मिस्टेक्स करते हैं और किस वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है, इस एक मेन कमी की वजह से, बिकॉज़ उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं किया होता है। मैंने मेरे फ्रेंड से मांगा भाई तेरा सीवी दे दे, तो उन्होंने सीवी दे दिया, मैंने उसमें एडिटिंग कर दी। अगर मेरी लाइन का तो सिर्फ नाम बदल दिया, नंबर बदल दिया, मेल आईडी बदल दी और सब कुछ कॉपी पेस्ट, और उसके बाद में अपन ने रिक्रूटर को चिपका दिया। क्योंकि मैंने देखा है 3 फ्रेंड्स के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, तो सब कुछ सेम होता है, बस उसकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। इवन कई लोग तो मतलब एडिटिंग में इतने स्मार्ट होते हैं कि वो एडिट करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें वो अपनी डालना ही भूल जाते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यू कैन चीट बट यू मस्ट नो हाउ टू चीट स्मार्टली। भाई मजा आया। तो जो सबसे पहला है, आप अपने सीवी को टाइम दीजिए। प्लीज़ क्रिएट योर ओन सीवी। आपके जो एक्सपीरियंस्ड पीपल आपकी कम्युनिटी में, आप उनके सीवी रिज्यूमे से आप मतलब चीज़ें ले सकते हो। इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो टेम्पलेट्स, आप सारी चीज़ों के आइडियाज़ ले सकते हो कि कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने सीवी में भी कम से कम अराउंड 2 से 3 दिन का टाइम दिया था। आपको अपना सीवी खुद ही बनाना चाहिए। वो सामने वाले को समझ में आता है कि सामने वाला बंदा आप इस जॉब के लिए कितना सीरियस है। और दूसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यू मस्ट गो थ्रू योर सीवी बिफोर गोइंग एनीवेयर फॉर एनी जॉब इंटरव्यू, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत लोगों ने बताया होगा कि आपके सीवी में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सीवी में क्या डाला है। मेरे पास जब मैं इंटरव्यू लेती थी तो उनको खुद को ही नहीं पता था तो कि उनके सीवी में क्या लिखा हुआ है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। प्लीज़ आप ये गलती मत करिए। गो थ्रू योर सीवी प्रॉपरली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। जब आप अपना सीवी देखते हो तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि कोई भी जो स्पेलिंग एरर होता है, जो भी कोई मिस्टेक होती है, उसमें कोई रिपीटेशन होता है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं, आप जब गो थ्रू करते हो आपको लगता है नहीं इसको मैं ऐसे नहीं, मैं इस तरीके से बेटर फ्रेम कर सकता हूँ। स्पेलिंग एरर एक बहुत बेसिक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो प्लीज़ डू नॉट डू इट, गो थ्रू योर सीवी। तो तीसरा पॉइंट जो हम बात करने जा रहे हैं, अपडेट योर सीवी एज़ पर योर करंट स्टेटस। बहुत लोगों के साथ ये एक प्रॉब्लम रहती है, जो मेडिकल फील्ड में रहते हैं वो टेक्निकल्स के साथ अच्छे नहीं होते, तो वो कॉपी कर लेते हैं या फिर वो दूसरों से बनवा लेते हैं अपना सीवी। पर क्या एक बड़ी गलती करते हैं। मेरे पास एक बंदी आई थी, तो उसने ना अपना सीवी में चीज़ें डाली हुई थी, वो थी एज़ पर 2017 एंड शी केम फॉर इंटरव्यू अराउंड 2021। तो
क्या इंप्रेशन पड़ा मेरे को, 4 साल में आपने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है, मैं कैसे समझूंगी कि आपने क्या किया उस 4 साल में। प्लीज़ कभी ये मत सोचिएगा कि रिक्रूटर को मैं वर्बली बोल दूंगा कोई बात नहीं चल जाएगा यार, ठीक है, अच्छा रिक्रूटर होगा, उसके लिए प्रोफेशनल चीज़ें मैटर करती होंगी, तो सोचिए आप उसके ऊपर कितना नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो वो 50 बार सोचेगा आपको इंटरव्यू में आगे फर्दर प्रोसेस करने से पहले। चौथी चीज़ है, कई लोगों के मतलब मैंने सीवी में ये देखा है कि लोग मतलब अपनी जो हॉबी है, हॉबी में मेंशन करते हैं चैटिंग, नेट सर्फिंग, वॉचिंग टीवी, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। प्लीज़ हॉबीज़ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। हॉबीज़ का मतलब होता है कि आप अपना आइडल टाइम में क्या करना पसंद करते हो। ये सब डेली रूटीन नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर कोई करता है। अब हॉबीज़ में आ सकता है कि हाइकिंग, आपको हाइक करना बहुत पसंद है, रीडिंग, ये आपके हॉबीज़ हो सकते हैं। मतलब आप जो भी डेटा उसमें डाल रहे हैं, जो भी आप उसमें लिख रहे हैं, प्लीज़ बी सीरियस फॉर इट, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेंशन योर रियल एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आपको मतलब लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है। मेरे खुद के आसपास के लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं बड़ा चढ़ा कर डालने के लिए सीवी में कि मेरे को जॉब में रिकमेंडेशन मिल जाएगा, सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो तो मेरा सीवी देखते बोलेगा वाह यार तेरे लिए तो बैठे थे हम। ऐसा नहीं होता है। डू नॉट फेक इन्फॉर्मेशन इन योर सीवी, प्लीज़ कीप इट रियल, कीप इट जेन्युइन। भले ही आपका सीवी कितना ही अच्छा गया हो, लेकिन अगर आपने उसमें फेक किया है सीरियसली वो उसको पता चल जाएगा। मेरे साथ ये होता था, जब मैं इंटरव्यू लेती थी मुझे समझ में आ जाता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो उसको पक्का पता चल जाएगा कि आपने कोई ना कोई घोटाला किया है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, कोई भी चीज़ जो आप डाल रहे हो अपने सीवी में सिर्फ इम्प्रेशन डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के मत डालिए। प्लीज़ आप वही इन्फॉर्मेशन डालिए जो आप जस्टिफाई कर पाएँ। अगर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए तो इट विल बी अ बिग नो नो। इतना जेन्युइन आपने काम किया है, जितना आपको लगता है कि ठीक है मैंने ये किया है, उसको फ्रेम प्रॉपरली करिए। वो अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप आइडियाज़ लीजिए, बट फेक इन्फॉर्मेशन मत डालिए। अब हम अपने 6 पॉइंट की बात करते हैं। कीप इट मिनिमम, कीप इट क्रिस्प। बोलते हैं ना, एक सेइंग है कि लेस इज़ ऑलवेज मोर। आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी जस्ट मार्केट में जा रहे हो जॉब के लिए, तो आपका सीवी एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस लोग रहते हैं जिनको 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनके सीवी होते हैं 3 पेज के, बिकॉज उन्होंने उतना काम किया होता है। इसमें एक टिप और हम लोगों को बताया जाता था कि आप अपना सीवी डाल रहे हो, उसमें इतना इन्फॉर्मेशन डालो एकदम मतलब टू द पॉइंट, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन मत करो। उसके लिए इंटरव्यूअर को क्यूरियस बनाओ, उसको थोड़ा सा समझ में आए कि ठीक है ये है, पर एग्जैक्टली ये क्या है, इसने क्या किया है। फेस टू फेस जाओ इंटरव्यू के सामने, तो उसके सामने माइंड में ऑलरेडी क्वेश्चंस हो और वो उनसे रिलेटेड फिर चीज़ें आपसे डेप्थ में पूछे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि है ऑफकोर्स अगर आप फ्रेशर हैं तो एज सच कोई मेन अचीवमेंट नहीं होगी। एनीथिंग वेरी स्पेशल, एनीथिंग यू फील दैट ओके इट इज़ गोइंग टू रिलेट टू माई CV, देयर विल बी गुड इम्प्रेशन ऑन हिम बिकॉज ऑफ दिस, तो आप वो चीज़ें डाल सकते हो। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कुछ मेजर अचीवमेंट आपके हुए होंगे आपके करियर में। जैसे मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, तो हम लोगों के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्वालिटी ऑडिट्स का। मेरे हॉस्पिटल में QA का ऑडिट हुआ था, जो भी मेरे से एक्सपेक्टेड था, तो वो सब चीज़ें मेरी प्रॉपर मिली थी। तो मेरे जो ऑडिटर थे उन्होंने स्पेशली मेरा नाम मेंशन किया था, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है। कोई भी जॉब के लिए, किसी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करने के लिए पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका CV। तो आपको उसको प्रॉपरली बनाना चाहिए और कभी भी उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो मुझे पूरा यकीन है आपके CV को देख के सामने वाले पे ज़रूर एक इम्प्रेशन पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो फॉर दैट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।